जैसा कि आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि आज हम लोग इस विद्यालय प्रांगण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती मना रहे हैं। तो आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो और पिछले 2021 से हमारी सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के नाम से मनाती है। पहले इस तरह से नहीं मनाया जाता था इनका जन्मदिन। पहले इनका जन्मदिन खाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के नाम पे मनाया जाता था, लेकिन अब सन 2021 से यानी पिछले दो बार 2021 से इनका जन्म किसके नाम से मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के नाम से भी मनाया जाने लगा है। तो आज मैं आप लोगों के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में कुछ जानकारियां साझा करूंगा। तो सभी बच्चे ध्यान से जानकारी सुने और समझें। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में हुआ था। बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और इनकी माता का नाम प्रभावती था। और इन दोनों के 14 संतानें हुई, उनमें से 8 बेटे और 6 बेटियां थी। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता के 9वीं संतान थे। और अगर मैं बेटों के क्रम में बताऊं तो ये अपने माता पिता के 5वें बेटे थे। और इनके भाई बहनों में इनके भाई और थे, बड़े भाई थे शरद जी, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। जब पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1921 में जेल हुई तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता बड़े खुश हुए। किसी के बच्चे को जेल होती वो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब देश की आजादी के लिए जब अंग्रेजों ने इनको जेल में डाला तो इनके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और बड़े खुश हुए जब इनके बेटे की गिरफ्तारी हुई। और इन्होंने अपने बड़े बेटे शरद जी को पत्र लिखा और उसमें कहा कि मुझे सुभाष चंद्र बोस पर नाज है, मुझे अपने सुभाष चंद्र बोस पे और तुम सब पर, तुम सभी बच्चों पर मुझे बहुत गर्व है। तुम लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे हो, मुझे तुम सब पे फक्र है। तो ये इनके पिताजी जो जानकी नाथ बोस जी थे वो पेशे से वकील थे। पहले वो कहते हैं जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब पैदा हुए तो उनके पैदा होते ही इनके पिता सरकारी वकील बन गए। तो इनके पिता ये सरकारी वकील थे। तो इनकी शुरुआती शिक्षा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शुरुआती शिक्षा वही जिसे आज कोलकाता कहते हैं तब से कलकत्ता कहते हैं, तो वही कलकत्ता में हुई। और आगे की पढ़ाई के लिए इनके माता पिता इनको कहा भेजा? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कहा भेजा? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। तो वहां पर इन्होंने कहते हैं अपनी आगे की, इन्होंने क्योंकि इनको आगे की पढ़ाई के लिए इनको भारतीय सिविल सर्विस के परीक्षा इन्होंने पास की। सन 1920 में इन्होंने भारतीय सिविल परीक्षा की पास किया और इनकी उसके अंदर चौथे नंबर पर रैंक आई, 4th रैंक आई, 4थी रैंक आई। भारतीय सिविल परीक्षा में इनकी 4थी रैंक आई। और लेकिन उसी दौरान हमारे देश में जलियांवाला बाग जैसी घटना हुई। जलियांवाला बाग एक ऐसी घटना थी जिसमें कहते हैं एक पार्क में जनरल डायर एक अंग्रेज था, उसने 79 लोगों पर गोलियां चलवा दी, हजारों लोग उसमें मारे गए। ऐसी घटनाएं उस समय हमारे देश में हुई, जिससे क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस पे इस घटना का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसको आजाद कराने की, आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। और आगे उन्होंने कहते हैं बहुत बार वो जेल गए और ये बीच बीच में जेल जाते रहे। और महात्मा गांधी जी जहां एक तरफ चाहते थे कि सत्य और अहिंसा से लड़ाई लड़ी जाए, मतलब बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी हिंसा की लड़ाई लड़ी जाए, वहीं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि अंग्रेजों को हमारे भारत से खदेड़ने के लिए एक सशक्त क्रांति की
जरूरत है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा में नहीं विश्वास रखते थे इतना। वो जानते थे क्या था कि अंग्रेज इतने आसानी से हमारा देश नहीं छोड़ेंगे। हमेशा वो उनका यही मानते थे कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए हमें एक सशक्त क्रांति की आवश्यकता है। इसीलिए आगे चल के इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए और इसी दौरान इनकी 1937 में इनके साथ इनकी जो सेक्रेटरी थी वो एक ऑस्ट्रियन थी, उनका नाम था एमिली। इन्होंने एमिली से विवाह कर लिया और उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एमिली की एक बेटी हुई, उनका नाम अनीता बोस, जो आज भी कहते हैं जर्मनी में अपने परिवार के साथ रह रही है। 30 अक्टूबर 1943 को इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और इन्होंने उस समय नारा दिया, दिल्ली चलो, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकी मृत्यु का अभी तक कहते हैं कोई भी किसी के पास कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हुई, लेकिन यही माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु मानी जाती है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं कि इनकी मृत्यु हुई भी थी उस दिन कि नहीं हुई। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।